हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर के सिंह। आज हम कुछ प्रपोजिशन के अलग रूल पे काम करेंगे जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी का हम एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों के डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। अब आप देखोगे ऑन है और ऑन जो है ये तीनों, इसको ऊपर वाला बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर वाला बोलते हैं, और ये जो तीनों है इसको नीचे वाला बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे क्या, अब ऑन के बारे में आप ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, ऑन का मतलब जब कोई किसी के ऊपर हो, इसको क्या लिखेंगे, जब कोई किसी के ऊपर हो और नीचे वाले के संपर्क में हो, मतलब सटा हो। ऊपर वाले के लिए हम ऑन करेंगे और नीचे वाले के लिए बीनीथ करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऑन और बीनीथ पे हम चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट। जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके लिए हम ऑन लगाएंगे, ऊपर वाले के लिए। और ऊपर वाले के जो नीचे वाले हैं, तो नीचे वाले के लिए हम क्या लगाएंगे, बीनीथ लगाएंगे। जैसे टेबल पे टेबल क्लॉथ भी रहता है, उस पे हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो जो प्लेट चला जाता है। तो टेबल के ऊपर क्या है, क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर क्या है, प्लेट है। दोनों में आप डिफरेंस समझिए, बात खत्म हो गई। अब टेबल के ऊपर क्लॉथ के ऊपर, टेबल क्लॉथ के ऊपर क्या है, कप है। तो हम किसके ऊपर है, क्लॉथ के ऊपर है। तो क्या लिखेंगे हम, देयर इज अ टेबल क्लॉथ। ठीक है, ऑन द क्या चीज, या आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, दो तीन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, टेबल के ऊपर क्लॉथ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज या ए क्लॉथ इज ऑन द टेबल। डायरेक्ट इधर को गोली मारो, ज्यादा लंबा सेंटेंस होगा, सोचने में दिक्कत होगी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि दे द टेबल क्लॉथ इज ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर ही टेबल क्लॉथ होता है कि नहीं? और टेबल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, द टेबल इज beneath the टेबल क्लॉथ, beneath the टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ के नीचे सटा हुआ है कौन, टेबल, और टेबल के ऊपर क्लॉथ है, वो भी सटा हुआ है, दोनों सटा हुआ है। तो टेबल क्लॉथ के लिए हम ऑन क्या देंगे, टेबल क्लॉथ इज ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर क्या है, टेबल क्लॉथ है। टेबल कहाँ है, नीचे है, और वो संपर्क में है किसके, टेबल क्लॉथ के। तो नीचे वाले के लिए देखिए बीनीथ हमने लगाया, और ऊपर वाले के लिए हम क्या लगाए, ऑन लगाए। तो टेबल क्लॉथ यह हो गया, यह ऊपर है, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। और नीचे कौन है, टेबल क्लॉथ के नीचे कौन है, टेबल है। बात समझ में आए? और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम इसकी अगर बात करें, ये जो 3 मार्कर्स है वो कहाँ है, 3 मार्कर्स, देयर आर 3 मार्कर्स ऑन माई पाम, हथेली के जस्ट ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 3 मार्कर्स ऑन माई पाम। हथेली को हम लोग पाम बोलते हैं। ई क्या है, हमारे हथेली के जस्ट ऊपर ही ना तीनों मार्कर, ऊपर वाले के लिए क्या कहेंगे, हम ऑन कहेंगे, है ना। और जैसे ही हम हथेली की बात करेंगे तो बोलेंगे बोलेंगे क्या, कि बोलेंगे, माई पाम इज beneath 3 markers।
क्या बोलेंगे? माई palm is beneath the three markers. तीन मार्कर के नीचे क्या है? हमारा पाम है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे किस पे? दूसरे पे हम लोग चलेंगे, ओवर और अंडर पे चलेंगे। ओवर और अंडर के बारे में आप समझिए। ओवर तब होगा, ऊपर के लिए ही होगा। होता क्या है इसमें कि जब कोई किसी के ऊपर हो, ओवर के लिए आप सुनिए, जब कोई किसी के ऊपर हो और नीचे वाले को कम से कम 2 घेरा से घेरे हो, तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। और जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसको कम से कम 2 घेरा से घेरे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडर कहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। टेबल में पाम होता है ना, तो कम से कम वो तो 4 साइड से घेरे हुए हैं, लेकिन कम से कम 2 साइड होना चाहिए। अनेक चलेगा, लेकिन कम से कम 2 साइड से जिसके नीचे हो। टेबल के नीचे क्या है? कैट है, बिल्ली है, जो दूध पीने के लिए रेडी होगी। तो जिसके नीचे होगा उसको कम से कम 2 घेरा से वो घेरे होगा, तो उसके लिए हम लोग अंडर लगाएंगे। ओवर की बात करेंगे तो ओवर क्या है? जस्ट ऊपर होगा और नीचे वाले को कम से कम घेरे होगा, तो बोलेंगे देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ गांधी सेतु, देयर इज अ गांधी सेतु, ठीक है, ओवर द गंगेज। ये आपको समझ में आया? तो आपको यह उसका क्लियर है। अंडर के बारे में करेंगे तो देयर इज अ रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, है ना, ब्रिज के नीचे से क्या जा रहा है? द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। ब्रिज के नीचे से क्या है? ब्रिज के नीचे से नदी बह रही है। उसको नदी को जो है उसको तो कम से कम 2 घेरे से घेरे है कि नहीं घेरे हुए? तो इसके लिए हम ओवर अंडर का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? कमेंट करके बताइए, मुझे विश्वास है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे ओवर, एभव और बिलो के बारे में। एभव के बारे में क्या है? जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो और नीचे वाले के संपर्क में ना हो। क्या हो? जब कोई किसी के ऊपर हो और नीचे वाले के संपर्क में ना हो, ऊपर वाले के लिए ओवर और नीचे वाले के लिए बिलो। जैसे फैन और हम की बात है, हर घर में फैन है। फैन हमारे सर के ऊपर सर चलता है, मूविंग करता है, और हम उसके नीचे रहते हैं। तो फैन के लिए हम लोग ओवर कहेंगे, सॉरी एभव कहेंगे, और अपने आप के लिए हम बिलो कहेंगे। जैसे ए फैन इज मूविंग above my head, सर के ऊपर मूव कर रहा है।
बिलो के बारे में क्या कहेंगे? आई एम सिटिंग बिलो माई सेलिंग फैन। सेलिंग फैन। तो सेलिंग फैन के नीचे क्या है? हम है ना। तो सेलिंग फैन के नीचे हम है तो उसके नीचे चले गए और बिना सटे हुए हैं, तो नीचे वाले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बिलो, और ऊपर वाले के लिए एबो। यही आपका है इसका रूल, मेन रूल। तो आपको पूरा समझ में आया? कितना परसेंट समझ में आया? आप पूरा कमेंट करो। आपको अगर कम समझ में आया तो हमें पता चलेगा, तो मैं इसको और बेहतर तरीका से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ऐसा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़्यादा 12th में भी आते हैं और जनरल कंपटीशन भी क्वेश्चन आते हैं एज ए कॉमन एरर। शो यू मस्ट वॉच सेकंड टाइम दिस वीडियो टू कंप्लीट knowledge about this. Okay, thank you for watching this video.